एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए अर्जेंट पर्पस पे आज ही ये वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पब्लिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो शायद अभी इस चीज को लेकर वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में अभी तक इसका इतना इंटरफेरेंस आया नहीं था। नीट में और जेई एग्जामिनेशन के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहे हैं इस चीज को लेकर, बट क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है, एनटीए हमारा पेपर कंडक्ट करवाने वाली है, तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इस बारी के एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चेंज के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सभी लोगों को नहीं इंफॉर्मेशन मिली है तो आपको बता दिया जाए कि आपके फॉर्म्स आउट हो गए हैं, कोई पोस्टपोन नहीं है, फालतू के वीडियोस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती आप लोगों को बताया जा रहा है पोस्टपोन। जैसे ही मैंने इस पर वीडियो बनाया था उसी वक्त रिलीज हो गई थी आप लोगों की पूरी डेट शीट, सब कुछ बता दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि 16 अप्रैल से यानी आज से आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया होगा। इसके अलावा 7 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। याद रखिएगा, फी पे करने के लिए आप लोगों के पास में जो है वो 8 तारीख का समय है। करेक्शन अगर आप लोगों को करना है तो 9 और 10 2 दिन का समय आपको करेक्शन के लिए भी दिया हुआ है। एक साथ ही दे दिया गया है सारा कुछ, पहले अलग अलग दिया जाता था पर अब एक साथ ही दे दिया गया है। अभी तक सिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, एडमिट कार्ड भी आपको पता ही, इतना नहीं बताया था। टेंटेटिव डेट शीट आप लोगों के सामने है और टेंटेटिव डेट है 21 जून। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो लगभग आपके पास में जो है वो 60 से और 2-3 दिन इसके भी जोड़ लो तो 63 डेज है आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए ये जो है सिनेरियो, ये एग्जामिनेशन होने वाला है 10 दिन में, है ना। और 10 दिन के अंदर आप सभी लोगों को पता है लगभग जो है वो ये 25 से 24 शिफ्ट के अंदर आप लोगों का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाएगा एनटीए, और आप लोगों के लिए जो है वो बातें होने वाली है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, फीस भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो फॉर्म फिल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं। वो है एनटीए का एक नोटिफिकेशन रिलेटेड टू, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके आधार कार्ड से बहुत ज्यादा वो रिलेट करता है। आधार कार्ड से मेरा मतलब ये है, अभी जनवरी 2025 में आपके जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, एग्जामिनेशन के दौरान जब कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करता है, उस बच्चे का जो आधार कार्ड पे सारी की सारी डिटेल्स होती है, वो सारी की सारी जो डिटेल्स है उसे किस पे रखनी होती है, उसे रखनी होती है हमारे फॉर्म के अंदर। अगर आप सभी लोग अपना वेरिफिकेशन कार्ड के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड लेके जाते हो एग्जाम सेंटर पे, और आपके फॉर्म या आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो आपके आधार कार्ड से अगर मैच नहीं होती है, तो एनटीए ने साफ साफ ये बोल दिया था कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया था। तो मैं आप सभी लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी कि जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं फॉर्म भरते दौरान वो आधार कार्ड से बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना चाहते हो, कुछ चेंज करवाना चाहते हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 वीक के अंदर अंदर हो जाता है और आपके पास में उतना समय है। ये वीडियो मेरा आज ही बताना जरूरी था क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आज से ही फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, कल भी फिल करेंगे, इसीलिए मैं अर्जेंट पर्पस पे आज रात को ये वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे पास में ऐसे बहुत डाउट आते हैं, बच्चे अक्सर मुझे जो है वो ये बताते हैं कि मैम करेक्शन विंडो में ये चेंज हो जाएगा क्या, वो चेंज हो जाएगा क्या, ऐसे। याद रखिएगा, आधार कार्ड में जो है, जैसे मेरे पास में एक एग्जामिनेशन में हुआ था, मेरे फादर के नेम में जो है शर्मा के पहले कुमार लगा हुआ था। जिस गवर्नमेंट जॉब पे मैं अभी लगी हुई हूँ उसके लिए मुझे एफिडेविट देना पड़ा था बताने के लिए कि ये जो कुमार शर्मा है, तो एक जगह शर्मा था और एक जगह कुमार और शर्मा था, तो इस वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज आपके साथ ना हो इसीलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ, और एनटीए ने अलग से नोटिस भी निकाला है। नीट में और जेई में तो ये फॉलो भी हुआ है इस बारी, तो आप लोगों के नेट में भी फॉलो होगा। तो पहले ही याद रखिएगा कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है या तो पहले अपडेट करवा लो, नहीं तो जो डिटेल आधार कार्ड में उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप सभी लोग अपने फॉर्म्स को फिल करिएगा। इसके अलावा मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे होंगे, जिन्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता होगा या फॉर्म फिल करते समय उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कल जो है वो एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं खुद आप लोगों को फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, सारा का सारा विद ऑल डिटेल्स मैं आपको सारा का सारा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो और अगर आपको चाहिए है कि आप
आपको चाहिए कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भी देना, ठीक है ना, इफ यू वांट दिस। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट हो तो जरूर बता देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, आई मीन सॉरी, आपका कास्ट सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी मास्टर्स को लेकर भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, मास्टर्स की परसेंटेज को लेकर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बट यस याद रखिएगा बड़ा चेंज है, 2025 जनवरी में ही ये चेंज हुआ है, तो याद रखेंगे इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा अब आपको पता ही है आपके पास में 60 से 65 दिन का समय बच गया है। अब आपका पास में जितने दिन बचे हैं मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं तैयारी के। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पेपर 1 की क्लासेस आपको पता ही जेआरएफ अड्डा पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे सेक्शन वाइज टेस्ट भी स्टार्ट करवा दिए। इस सेक्शन वाइज टेस्ट के साथ साथ हर संडे आप लोगों का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा। कल सुबह 7 बजे भी मैं आपके 300 एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ, आज जैसे सुबह किए थे हमने। तो जुड़े रहिएगा, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।